तोशु केंजल की बातें सुनकर सन्न रह गया दीपू। और फिर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। दीपू को ये नहीं पता था कि बच्चे ऐसे भी होते हैं, क्योंकि दीपू और यशपाल दोनों को हमने देखा है वो अपनी माँ की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी अपनी माँ से थप्पड़ खाने के बाद भी उसको उतना ही प्यार करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा प्यार करते हैं। हमने यशपाल को भी देखा, हमने यशदीप को भी देखा। अब जब ऐसे इंसान के सामने ऐसे बच्चे आएंगे, वो भी ऐसी माँ के लिए जिसको वो देख चुके हैं, परख चुके हैं, तो सन तो रह ही जाएगा इंसान। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दीपू ने जिस तरह से अनुपमा की केयर की है, बीजी ने जिस तरह से अनुपमा की केयर की है, कोई कोई ही करता है। ये अनुपमा जैसी ही केयर है। जैसे अनुपमा परायों को अपना बनाती है, वैसे इन लोगों ने अनुपमा को अपना बनाया, उसका दर्द समझा। ऐसे मौके पे जब अपने अनुपमा के सामने आए दीपू को, बीजी को पता चला कि बेटा बहू है, तो बीजी तो नहीं चाहती थी कि जाए, क्योंकि वो समझती है इन बातों को। मगर दीपू ने अनुपमा की किसी भी बात को टाला नहीं, उसको अपनी बेटे बहू के पास जाने दिया, बल्कि खुद छोड़ के आए। इसीलिए जब अनुपमा बेहोश हुई तो दीपू ने ही डेफिनेटली उसी ने फोन किया होगा, नहीं तो उनको कैसे पता चलता कि अनुपमा बेहोश हो गई है। दोनों ही आ गए और दोनों का हमने देखा अपना अपना तरीका, जिसमें तोशु साफ तौर पे नजर आया अपनी बात कहता हुआ कि अब मम्मी को जो हमारे काम के लिए आना था या अपना जो काम हमारे ऊपर थोपना था, यानी कि मम्मी काम हमारा बनाने आई है या हमारे ऊपर काम बढ़ाने आई है। तो पहली बात तो ये हम अगर सोच सकते हैं, दीपू भी सोचेगा, तो मम्मी तो तुम लोग के लिए आई ही नहीं है। मम्मी को तो पता भी नहीं है कि तुम लोग यहाँ पे हो, क्योंकि दीपू को अनुपमा ने सच बताया हुआ है कि ये लोग तो पहले यूके में थे, फिर यहाँ पे आ गए, मुझे नहीं पता था। तो उसको तो ये पता भी नहीं तुम लोग यहाँ पे हो, तो तुम्हारे लिए तो आई ही नहीं मम्मी। तो फिर ये बात तो वैसे ही गलत है। और दूसरा, ऐसा रवैया एक बीमार माँ को अपने घर ले जाने के लिए इसलिए तोशु राजी नहीं है क्योंकि पैसे लगेंगे। यहाँ पे केंजल अनुपमा का साथ देती नजर आती है, मगर वो साथ भी स्वार्थ वाला है। तो ये दोनों का रूप यशदीप के लिए तो बहुत ही अलग था, क्योंकि जितना अनुपमा अपने बच्चों से प्यार करती है, दिन रात अपने बच्चों के लिए रोती है, उसके सामने ऐसा बच्चा आएगा जो अनुपमा की बीमारी की हालत में भी और अनुपमा की बिना बीमारी की हालत में भी उसका फायदा उठाना जानता है। दीपू की तरफ जिस तरह से तोशु देख रहा था, जब दीपू अनुपमा को कह रहा था कि कहीं नहीं जाएंगी, तो उसको समझ में आ गया कि माँ ने एक और ऐसा जो है इंसान का दिल जीत लिया है जो माँ के लिए सब कुछ कर सकता है। तोशु की सोच यही तक है, इसलिए वो ये कहता हुआ पाया गया कि यशदीप उठाए, खर्चा तो उठाए, मैं नहीं उठाऊंगा। भाई तुम कमा तो लो, पहले खर्चा तो तब उठाओगे, तुम तो खुद किसी के सहारे पे पल रहे हो और तुम खर्चा उठाने की बात कर रहे हो। तो ये सब बातें जब दीपू सुनता है तो उसका डेफिनेटली जो चेहरा है वो सन वाला ही चेहरा था कि ऐसे बच्चे कैसे होते हैं। अब जहां तक मैं सोच पाती हूँ कि अब दीपू अनुपमा के प्रति और ज्यादा जो है सख्त होगा, अनुपमा को समझाने के लिए कि आपको उस तरफ नहीं जाना है, आपको अब अपने लिए जीना है। ये सब बातें दीपू स्ट्रिक्टली अनुपमा को समझाएगा, एक मित्र की तरह, एक फ्रेंड की तरह। और देखते हैं कहां तक और कितना कामयाब होता है। तो ये जो था बहुत ही डेंजरस वाला पार्ट था जो दीपू के सामने आया, इन बच्चों का सच। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.